वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी उम्मीदों और ख्वाहिशों से लोग अपने बड़े दिन की, अपनी बड़ी तकरीब की तैयारी करते हैं और यकीनन वो शादीशुदा जोड़े, बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद जोड़े जिनकी इस वीकेंड पे शादी मुनक्किद होनी थी, कार्ड्स बच चुके थे, तमाम तैयारियां हो चुकी थी, फ़ोटोग्राफ़र, मेकअप आर्टिस्ट, सब चीज़ें बुक थी। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर नॉट इन देयर फेवर और यकायक NCOC की तरफ से ये डायरेक्टिव आ गया है कि इस वीकेंड से ही तमाम तकरीबात पे पाबंदी है। इंडोर तकरीबात और ख़ुसूसन वो तकरीबात जिसमें खाना सर्व होना है उस पर मुकम्मल पाबंदी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना रईस अहमद साहब। आप प्रेसिडेंट हैं मैरिज हॉल बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और ये जो यकायक तब्दीली आई है उसके बाद आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या वो लोग जिनकी तकरीबात इस वीकेंड पे सेट थी, राना साहब, क्या वो अपने एडवांस का, अपने पैसों का वापस मुतालबा कर रहे हैं? सिचुएशन अनसर्टन है, वो नई डेट डिसाइड करेंगे? ज़रा हमें आगाह कीजिए कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक अहम इशू है जिसकी वजह से पूरे शहर के अंदर जो तकरीबात थी, लोग पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये सारी चीजें बताना चाहूंगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया था वो 24 जनवरी का था जी। और उसके अंदर तमाम इंडोर मैरिज हॉल्स जो हैं वो उसमें बंद करने के ऑर्डर्स थे NCOC के। उसी दिन सेम डे अब इम्प्लीमेंट जो है वो सुबह करता है। सुबह ही गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला 24 का सेम डे 2 दिन पहले कि उसमें भी इंडोर मैरिज हॉल्स को बंद करने का तस्करा था। लेकिन कल जो नोटिफिकेशन आया उसका मैरिज हॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडोर रेस्टोरेंट्स के लिए है जो कि 21 आज से अप्लाई होगा। मैरिज हॉल्स इंडोर जो बैन है, जो NCOC ने बंद किए हैं, वो 24 जनवरी से हैं। देखिए इसका रीजन है, NCOC को भी इस चीज का एहसास है कि लोगों की तकरीबात हैं, एकदम उसको शट ऑफ नहीं किया जा सकता। 2-3 दिन का, 4 दिन का उन्होंने उसको एक प्रोविजन दिया है, जिन लोगों की तकरीबात आगे की होंगी वो उसको आउटडोर में शिफ्ट कर सके। आउटडोर मैरिज सेरेमनीज जो हैं वो इस वक्त अलाउड हैं और कराची शहर के अंदर जो है वो काफी क्वांटिटी के अंदर आउटडोर इवेंट प्लेसेस भी अवेलेबल है। जिन लोगों की तकरीबात यहाँ पर स्विच होंगी वो आप आउटडोर के अंदर अपने प्रोग्राम्स कर सकेंगे। लेकिन राना साहब इशू ये नहीं है, ये सीजन चल रहा था शादी ब्याह का, आपको भी पता है सही। और अगस्त के अंदर ये शादी हाल खुले। आप मुझे बताएं, अगर ये मैरिज हॉल से खुलना होता, ये डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री को हिट करते हैं। हमारी पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों के करीब अलाइड इंडस्ट्री हमारी लेबर आती है और 150 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्री हैं। देखें हमारे साथ पहले भी दो साल से आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट राना साहब, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने एक जो बात की, आपको नहीं लगता कि ये अनोमली है? फिर तो रेस्टोरेंट वाले भी बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो रश कम होता है। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को आप देख लें तो बैक वक्त शायद वहाँ पे 30 या 35 लोग खाना खा सकते हैं, 6 फैमिलीज़ हो सकती हैं, 10 फैमिलीज़ हो सकती हैं। जब मैरिज हॉल की हम बात करते हैं वहाँ पे यकायक आप लोग 200 से 300 लोग में भी मोर को सर्व करते हैं। तो इसमें तो रेस्टोरेंट्स भी कह सकते हैं कि ये तो खुला तजाद है। हमारे यहाँ इंडोर डाइनिंग बंद है, लेकिन मैरिज और बैंक्वेट हॉल्स में जहाँ इंडोर 250-300 बंदा साथ बैठ के खाना खा रहा है वहाँ पे आपने अलाउ किया हुआ है। तो आप नहीं समझते कि फिर एक ही कानून होना चाहिए, एक ही बात लागू करनी चाहिए? आई एग्रीड, लेकिन देखें 2 से 3 चीजें हैं। आप एक चीज को समझिएगा, मैरिज हॉल्स का जो स्ट्रक्चर है, मैरिज हॉल्स की जो सिनेरियो बहुत चेंज है। आप देखें कराची शहर का स्ट्रक्चर जो है वो छोटे घरों के ऊपर मुश्तमिल है। अभी आउटडोर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वहां से ज्यादा स्प्रेड करेगा। शादी हॉलों का एक साइज होता है, हम उसमें 50% कैपेसिटी के ऊपर उनकी SOP को फॉलो करा रहे थे। आप मुझे बताएं इस वक्त कराची शहर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और दीगर इदारे हैं, क्या आप वहाँ पे जाती हैं, पूरी पब्लिक वहाँ जाती है, क्या उनको बाहर मास्क दिया जाता है, सैनिटाइजिंग की जाती है? नहीं की जाती। मैरिज हॉल्स में आई सारी चीजें होती है। अगस्त के महीने में शादी हॉल खुले, आप इस चीज को अहमियत गौर से सुनिएगा, अगस्त के महीने में खुले। ये अगर शादी हालों से स्प्रेड करना होता तो आप बताएं अगस्त था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब। इसमें देखिए किसी एक चीज को पकड़ा जाए, जी देखिए किसी खास तबके को, मैं तो अक्सर ये बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि हर चीज पे नजर होती है NCOC की, सिवाय इसके कि क्या सियासत कोविड से मुबर्रा है। जो इतनी ज्यादा हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लोगों का आना देख रहे हैं, मिलना जुलना देख रहे हैं वहां पे। लेकिन सर एक
मैं बात आपके तवज्जुह से भी करना चाहूँगी कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मैरिज हॉल ओनर्स पे, केटरर्स पे और जो आपके मुल्का टीम्स हैं उन पे सिर्फ लागू नहीं होती। हम देखें हमारे समाजी रवैये क्या हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आप एज अ मैरिज ब्यूरो कहना चाहें कि भाई जो दूल्हा दुल्हन जिनका ये फंक्शन है, क्या वो वैक्सीनेटेड हैं, क्या उनका PCR टेस्ट है, आपको लगता है कि लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? मैंने ये देखा है कि आपके वेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और इंतजामिया तो बेचारे मास्क पहनते हैं, लेकिन तकरीब में आने वाले मेहमान किसी SOP का ख्याल नहीं रख रहे होते। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, लास्ट टाइम आपने देखा जब वैक्सीनेशन की बात की जा रही थी, जब सिम बंद करने की बात की है, डायरेक्टली एक आम आदमी को हिट किया कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आपकी सिम बंद हो जाएगी। आपने देखा कितनी लंबी लंबी क्यों लग गई। जब डायरेक्टली आप जो है आवाम को कोई फाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप बिजनेसमैन को जो है वो सारी चीजें उनके सर के ऊपर लाके जो छोड़ देते हैं कि जी आपने करवाना है। देखिए, गवर्नमेंट के टर्न का काम होता है। आप इस चीज को देखें, ये दिसंबर के महीने में जो है फ्लाइट्स जो आई हैं ओवरसीज हमारे जो खास तौर पे आए, इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस इसका सही से रखा? अभी तक राणा साहब इस वक्त भी सूरत हाल ये है, हमारे कई जानने वाले जो अगर बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, उन्होंने कहा बाहर जितना अच्छा निज़ाम था यहाँ पे उतना ही केओस है। आपसे कोई पूछता नहीं है, आपके कोई सर्टिफिकेशंस को चेक नहीं करता, कोई रैपिड टेस्टिंग नहीं होती, तो चीज़ें जब दबाव पड़ता है उसी वक्त उनका ट्रू टेस्ट है। हम लाहौर एयरपोर्ट पे देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, कंप्लीट केओस है, लोगों को सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने में 1.5 घंटा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच राना साहब। हम यानी निशानदेही कर सकते हैं, ये बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें इंतजामिया को और हमारे ओवरऑल समाजी रवैयों को बेहतर होने की ज़रूरत है। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त असद साहब भी मौजूद हैं जो कि रेस्टोरेंट ओनर हैं, उनसे भी कुछ सवालात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैरिज हॉल के पास तो फिर भी ये वीकेंड है, लेकिन रेस्टोरेंट्स की इंडोर डाइनिंग पे कंप्लीट पाबंदी लग चुकी है। एल फ्रेस्को यानी जिनके पास आउटडोर की कैपेसिटी है वो कर सकते हैं, ड्राइव थ्रू हो सकता है, होम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जी इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठकर खाने में खुसूसन उन शहरों में जहां पॉजिटिविटी रेशो 10% से ज़्यादा है मुकम्मल पाबंदी है। वेरी क्विकली हमारे साथ असद साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने के लिए। इस वक्त कराची के किन किन इलाकों में रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और क्या रद्द अमल है रेस्टोरेंट ओनर्स का, असद साहब हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया और आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए जी, बात यह है कि आज हमारे लिए एक बहुत बुरा दिन है कि आज जो है वो हमारे तमाम इंडोर रेस्टोरेंट्स को जो है बंद कर दिया गया है। और हालांकि हमने जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हमने जो है तमाम कामों को किया है। हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि रेस्टोरेंट अपने हमारा कोई स्टाफ बगैर नॉन वैक्सीनेटेड हो। हमने तमाम स्टाफ की वैक्सीनें कराई हैं। तमाम लोगों को हमने वैक्सीन कराने के बाद जो है प्रोटोकॉल्स दिए कि भाई अपनी वैक्सीनें मुकम्मल कराएं, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, हर तरह से जितनी प्रोटोकॉल्स हो सकते थे हमने तमाम अपने स्टाफ को और प्रोटोकॉल दिए। दूसरी बात, मसला ये है कि हम इस वक्त हमने कोई हम आप कहते हैं कि आप अपने लोगों को जो है वो वैक्सीन शुदा लोगों को जो है बिठाएं या वैक्सीन शुदा लोग अंदर एंटर हो सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश इस पर कर सकते हैं। हम हमारा काम, हम पुलिस वाले नहीं है, हम बेसिकली बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं लोगों। हम अगर कोई कस्टमर आएगा वो कहेगा कि यार आप वैक्सीन, तो जी अगर ये काम है तो आप अपनी सिम बंद करा दें, आप अपने मोबाइल बंद करा दें तमाम पूरे शहर के। अगर लोग जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई है उनको ऑटोमेटिकली बंद कराएं कि भाई किसी तरीके से बंद हो। बिल्कुल असद साहब, तो आप समझे ये भी एक मुश्किल दरपेश है बिजनेसमैन को। इस वक्त वो बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहा है कि जी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, उसके बावजूद खाना पकाते हैं, खाना सर्व करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद सख्तियाँ उनके लिए मुश्किलात पैदा करी। असद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। इस वक्त महंगाई भी उरूज पर है और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, पहले भी हमने देखा कि एक टफ टाइम रेस्टोरेंट्स ने देखा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हुए, कईयों को अपने आप को बिल्कुल री करना पड़ा। इस वक्त आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है इन तमाम पाबंदियों से? बात यह है कि आप लोगों ने हमें कहीं पे ऐसा मौका दिया हो, कहीं पे ऐसा चांस दिया हो। मसला ये कि ये जो हो रहा है ये किसी को इफेक्ट नहीं करता है। ये कारोबारी तबके को, ये गरीब की रोजी पे, एक रेडी चलाने वाले को, एक आम आदमी को इसकी तकलीफ है। आपका काम ये है कि आप इस वक्त कंप्लीटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे आपको चाहिए कि आप इस वक्त लोगों के मोबाइल बंद करें, सिमें बंद करें,
जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनकी सिमों को खोलें, तो तब तो जाके आपका ये मसला हल हो सकता है। बाकी रेस्टोरेंट वाले जितना चाहे आपको दिखा के हर कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेस्टोरेंट बंद करने के लिए मिलता है। क्या आपने रेस्टोरेंट वालों को मार दिया, आपने शादी हाल बंद कर दिया? भाई उनके लिए SOP बना दी जाए, उनको SOP बना के दी जाए। अब SOP में क्या होता है जी, वो बंद कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब मौजूद होने। अंडरस्टैंड योर पेन। बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कारोबारी तबके की बात नहीं है, हम ये भी देखते हैं कि यकीनन वो लोग जो स्कूल से लिंक्ड हैं, कॉलेजेस से लिंक्ड हैं, हर तबका फ़िक्र का शख्स इस वक्त परेशान है। अच्छा जी, लेकिन परेशानी को थोड़ा कम करते हैं। आपको बताते चले कि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी हो, मूड अगर सुबह सुबह अच्छा हो, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मास खान और रमज़ान अहमद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। और आप लेके आए हैं ये बड़ी सी दुकान मेरे लिए, आइए ज़रा देखते हैं इसको। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इसमें मुझे जूसेस जैसे मैंने कहा कि नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त मशीन है। इसमें किया क्या है, इनोवेशन ज़रा बताइए हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम 4 दोस्त हैं और ये हमारे सारे हम लोग एपटेक गुलशन सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और हमने हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था और हमने जो है IoT बेस्ड ये जूस मशीन बनाई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जबरदस्त। इसमें बेसिकली कि हमने देखा दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है दिन ब दिन, तो हमने सोचा हम भी कुछ ऐसी चीज़ डेवलप करें जो चीज़ मार्केट के अंदर लेके आए जो टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ हो रही है। सही। तो वैसे भी कोविड चल रहा है, ये सब चीज़ें, तो हमने कहा ऐसी चीज़ हो कि बंदा जाए सिर्फ ग्लास को उसको पिक करना हो, आप सिर्फ मोबाइल के थ्रू सिर्फ आपने मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट होना है। हमने एप्लीकेशन डेवलप करी है, आपको जो जूस चाहिए आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जूस फौरन आ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तुमने होम यूजर्स के लिए मशीन बनाई है, ये ऑफिसेस के लिए है, ये होरेका के लिए, होटल्स और कैफेज में इस्तेमाल हो, किसके लिए है ये मशीन? बेसिकली ये मशीन मल्टीपर्पज़ है। ओके। और जैसे आपने देखा है मार्केट में सर्वे कॉफ़ी मशीन वगैरह लगी हुई हैं और उसके बाद जो है सोडा की मशीन जो लगी हुई है, ये उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। अब उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक आम आदमी उसके परचेज़ नहीं कर सकता। 5-60 लाख रुपए मशीन की प्राइस है। तो वैसे भी बच्चों का प्रोजेक्ट था और ये बनवाना था हमने कुछ यूनिक, तो इसलिए ये बनाया था। अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं जो इनका क्लेम है। आपने कहा कि एक ऐप है, ऐप इससे कनेक्टेड है। आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी जो चीज़ों पे, गैजेट्स में जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, अगर आपके घर में कोई कैमरा लगाए, AC लगाए, आप रात को सो गए लेकिन AC को ऑलरेडी आपने कह दिया कि भाई 2 बजे के बाद जो ना ज़रा टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है या बंद करना है, वो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह इस तरह की मशीन अगर आपके पास मौजूद हो तो आप रात ही कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे मुझे एक जूस का ग्लास फौरी तौर पे चाहिए। तो ज़रा ऐप का डेमो तो दो भाई। सबसे पहले तो इससे मुझे वो 3 इडियट्स का वो याद आ गया। डेमो दूं? डेमो देके बताओ जल्दी से। आप देख सकते हैं कि देयर नो बटन्स, कुछ हमने प्रेस नहीं किया। ही इज़ यूजिंग हिज ऐप एंटायरली और उस पर आप ज़रा क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हैं और जिस जूस को चाहें आप अपने लिए पोर कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा ये पिया जा सकता है, ये सिर्फ रंगीन पानी है? ओके गाइस, सो आप देख सकते, निकाल लूं? ओके जी, दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू। ये कौन कौन से जूसेस हैं? ये डिफरेंट हैं जी। और आई थिंक यंग स्टूडेंट्स जो इस तरह की इनोवेशंस कर रहे हैं या अपना डेमो प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, दे मस्ट बी इनकरेज। मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ मल्टी बिलियन इंडस्ट्री और हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से। मुझे बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स लाइक योरसेल्फ इन द डेज टू कम? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हमने चीज़ डेवलप करी, हमने देखा पाकिस्तान वैसे भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे है। हाँ। होता ये है हमारे यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर जो है, इंस्टीट्यूट लेवल पर प्रोजेक्ट्स तो बनते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे होते, आगे नहीं आ पा रहे होते। लेकिन जब हमने डेवलप करा तो शुरू से हमारे सर ने जो है बहुत हमें मोटिवेट करा कि आप ऐसी चीज़ डेवलप करें लेकिन मार्केट में, जिसको मार्केट में जो आ सके, जो प्रोडक्ट बन सके। अच्छा माज, मुझे बताओ, इस वक्त तो बड़ी अच्छी बात यह है कि 23 से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको $1 मिलियन की फंडिंग, कैपिटल फंड्स मिल चुके हैं। तुम क्या इसके लिए, इस तरह की मशीन या लेटर ऑन किसी और आइडिया के लिए, तुम क्या उस स्टार्टअप की रेस में जाना चाहोगे? विल यू वांट टू रेज कैपिटल एंड ट्राई इट? क्या कहते हैं रमजान साहब, आप अपने स्टूडेंट्स पे बिलीव है? आपको ये करेंगे ये सब कुछ? 100% बिलीव है क्योंकि अभी चीज़ हमने बना लिया है। बस ये एक प्रोटोटाइप है, इसे प्रोडक्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 से 3 जो है वो मॉडिफिकेशन करने वाली है। सेंसर बेस हमने इसमें चाह रहे हैं कि जैसे हम गिलास रखें तो ऑटोमेटिकली जो है वो जूस इसमें फिल हो जाए, बिल्कुल, और एक वेट तक इसको
ऑफ कर देगा। ओके और यकीनन इसके अंदर और आप चीज़ें इनोवेशंस डाल सकते हैं। मे बी लेटर ऑन दिस मशीन कैन रीड कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, शुगर क्वांटिटी क्या है, इस तरह की मजीद इसमें इनोवेशंस की जा सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू माज एंड कंग्रेचुलेशंस रमज़ान साहब, आपकी टीम ऑफ स्टूडेंट्स जिनको आप गाइड कर रहे हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। सुबह सुबह जूस मिल गया जी, और क्या चाहिए हमें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।